आज हम इस विषय पे चर्चा करने वाले हैं कि राजनीति शास्त्र की प्रकृति क्या है। प्रकृति का से अर्थ हुआ कि वो कला है या विज्ञान है। द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस के बाद द नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो आज हम नेचर पे फिर चर्चा करने आ रहे हैं कि द नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान की प्रकृति क्या है, वो कला है या विज्ञान है। तो बहुत सारी भ्रांतियां हैं विद्यार्थियों के मन में, लोगों के मन में कि विज्ञान क्या है। तो पहली बात तो ये जान लीजिए कि विज्ञान कोई विषय नहीं है। विज्ञान कोई विषय नहीं है। विज्ञान एक पद्धति है, एक सिस्टम है, एक तरीका है। जो सिस्टम में आ जाएगा वो विज्ञान का विषय हो जाएगा। जो उस पद्धति में आ जाएगा वो विज्ञान की पद्धति हो जाएगी, विज्ञान का विषय हो जाएगा, विज्ञान का तत्व हो जाएगा। तो विज्ञान क्या है ये जान लीजिए पहले, क्योंकि सामान्य तौर से कहा जाता है कि किसी का क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करना विज्ञान है। किसी भी विषय का क्रमबद्ध एवं सुसंगठित व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करना विज्ञान कहलाता है, यह विज्ञान है। तो मैं आपको बता दूं कि हर विषय का सुव्यवस्थित ज्ञान होता है, हर विषय का क्रमबद्ध होता है। एक आप गीत है, नृत्य है, संगीत है, उसमें भी उनके क्रमबद्ध ज्ञान है, सुव्यवस्थित हैं, क्रमबद्ध हैं, व्यवस्थित हैं। तो कौन सा ऐसा ज्ञान की धारा है जिसमें क्रमबद्ध नहीं है, सुव्यवस्थित नहीं है? तो कोई सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध होने से ज्ञान विज्ञान नहीं होगा। पहले ये क्लियर हो जाइए। अक्सर ये कहा जाता है कि विज्ञान वो है जो क्रमबद्ध हो, सुसंगठित हो, सुव्यवस्थित हो, वही विज्ञान है। तो ऐसा नहीं है। हर ज्ञान क्रमबद्ध होता है, सुव्यवस्थित होता है, हर ज्ञान। तो विज्ञान के लिए मुख्यतः तीन चीजें हैं। पहला कि कोई चीज विज्ञान है या नहीं है, उसके लिए तीन तत्व होते हैं। पहला परिकल्पनाएं। परिकल्पनाएं परिकल्पनाएं पहला कि बहुत ज्यादा कल्पनाएं किया जाता है, परिकल्पनाएं किया जाता है। जिसने जहाज बनाया होगा, राइट ब्रदर्स ने, उसे बहुत सारी कल्पनाएं किया होगा। जिसने ये बल्ब बनाया होगा, एडिसन ने, बहुत सारी परिकल्पनाएं किया होगा। बहुत सारी, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, बहुत सारी परिकल्पनाएं। तो पहला कार्य विज्ञान का पहला चरण है परिकल्पनाएं। कल्पना करना, बहुत सारी चीजों पे कल्पना करना। राइट ब्रदर्स ने कभी सोचा होगा कि कोई ऐसी चीज होगी जो आसमान में उड़ेगी, तो जहाज में हमारे सामने आई। तो पहले कल्पना, परिकल्पना। उसके बाद दूसरा होता है आंकड़े। आंकड़े आंकड़े विज्ञान के बनने की दिशा में दूसरा चरण है। आंकड़े, उनको उन आंकड़ों पे, सांचों पे ढाला जाता है, तौला जाता है। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि पूरी दुनिया में वो आंकड़े हर जगह एक होने चाहिए। ऐसा नहीं कि भारत में है, पाकिस्तान में नहीं है, अमेरिका में है, चीन में नहीं, ऐसा नहीं, हर जगह आंकड़े। तो आंकड़े के सांचे पे वो हर जगह सही आने चाहिए। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2O मिलके जल बनता है, पानी बनता है, वाटर बनता है, पानी बनता है। तो एक आंकड़ा हुआ कि इस अनुपात में इसको ये मिलाया जाए तो पानी बनेगा। तो आंकड़े बहुत जरूरी होते हैं विज्ञान बनने के लिए। इस नाते आंकड़े दूसरा चरण है विज्ञान के लिए। और तीसरा सिद्धांत निर्माण। सिद्धांत निर्माण, पहला परिकल्पनाएं, दूसरा आंकड़े और तीसरा सिद्धांत निर्माण। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया गया एक निश्चित मात्रा में, जल बना, पानी बना, बार बार बना, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार बना, बार बार बना। तो वो हो गया कि यदि हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाएं तो पानी बनेगा। यदि हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिक्स करें तो वो वाटर बनेगा। ये क्लियर हो गया, ये विज्ञान कहा जाएगा। चाहे आप यहां मिलाएं, अमेरिका में बनाएं, रूस में बनाएं, कहीं बनाएं। तो पहले परिकल्पनाएं, फिर आंकड़े और सिद्धांत निर्माण। ये पुष्ट हो गया यूनिवर्सल रूप से पूरी दुनिया के लिए। ये विज्ञान का
तीसरा चरण होता है। और अगर ये तीनों जिस पूरा कर लिया तो वो विषय, वो तत्व विज्ञान का हो जाता है। तो विज्ञान में 3 चीजें हैं, परिकल्पनाएं, आंकड़े और सिद्धांत निर्माण। अब हम चर्चा करेंगे कि राजनीति विज्ञान विज्ञान है या नहीं है, कि राजनीति विज्ञान विज्ञान है या नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे चिंतक हैं जो कहते हैं कि राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है। पहले हम नहीं वालों की चर्चा करें कि राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है। नहीं है, पहले इन्हीं की चर्चा कर लिया जाए कि राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है। तो अगर राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है तो उनका मानना है कि राजनीति विज्ञान में परीक्षण नहीं हो सकता है। परीक्षण, ऑब्जर्वेशन, जांचना, ठीक से राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम परीक्षण नहीं कर सकते हैं, पर्यवेक्षण नहीं कर सकते हैं, उन चीजों को चेक नहीं कर सकते हैं, इसका अभाव है। क्योंकि हमारी प्रयोगशाला बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। सबके पास जाकर के उनका परीक्षण करना, उनको जानना, उनको समझना, यह संभव नहीं है। तो इस नाते विज्ञान की जो मानते हैं कि राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं हो, कहते हैं जब परीक्षण ही नहीं हो सकता है, पर्यवेक्षण ही नहीं हो सकता है, तो राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है। क्योंकि विज्ञान के लिए सबसे जरूरी है कि ठीक से पर्यवेक्षण हो, ठीक से परीक्षण हो, ऑब्जर्वेशन हो, ठीक से जाके हम अवलोकन करें, चीजों को देखें। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो विज्ञान कैसे कहा जाए। और राजनीति शास्त्र में संभव नहीं है, क्योंकि हमारी प्रयोगशाला बहुत बड़ी है, सबके पास पहुंचना संभव नहीं है। इस नाते राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है। ये इनका पहला शर्त हुआ, पहला तर्क हुआ। दूसरा वो कहते हैं कार्य कारण संबंध का अभाव, कि कार्य कारण संबंध नहीं होते हैं। अगर ये कार्य हुआ तो आगे इसका परिणाम ये होगा, ऐसा संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि जब 1917 में रूस में लेनिन की सरकार आई तो उसमें ऐसा कोई कारण नहीं था। न तो रूस बहुत डेवलप था औद्योगिक रूप से, न तो कोई ऐसी बहुत बड़ी तत्व आया। सबसे अधिक डेवलप था जर्मनी, ब्रिटेन, लेकिन वहां तो पूंजीवाद के विरुद्ध कोई क्रांति नहीं हुई। तो ऐसा कोई कार्यकाल संबंध नहीं है राजनीति शास्त्र में कि अगर ऐसा हो तो ऐसा होगा। जब निश्चित कार्यकाल का संबंध नहीं है तो राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है। तीसरा उनका मानना है कि राजनीति शास्त्र में परिभाषाएं सार्वमान्य नहीं है। इन्होंने लोकतंत्र की परिभाषा कुछ और दिया, उन्होंने कुछ और दिया, इस विचारक ने राज्य का कुछ और दिया, उन्होंने कानून का कुछ और दिया। सारे विद्वान की जो परिभाषाएं हैं अलग अलग है। अरस्तु ने कहा कि ग्रामों और कुलों के समुदाय को हम राज्य कहते हैं। गार्नर कहते हैं कि राज्य के लिए 4 आवश्यक तत्व है, जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। तो जो ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है, वो ये मानते हैं कि भाई जब आपकी परिभाषाओं पे ही लोग सहमत नहीं है, एकमत नहीं है, सबके अपने अपने विचार हैं, तो राजनीति विज्ञान विज्ञान कैसे हो सकता है। आपके पास सामान्य परिभाषाएं नहीं है, सभी लोग एकमत नहीं है, एक समस्या। सभी के लिए सभी उनके नियमों पे सहमत नहीं है। आप यहां तथ्यों का अभाव है। तथ्य, फैक्ट्स जो विज्ञान के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तथ्यों पे आधारित विज्ञान होता है, वो राजनीति शास्त्र में उसका अभाव है। परिभाषा ही आपकी स्पष्ट नहीं है, सर्वमान्य नहीं है, सभी लोग उसको मान नहीं रहे हैं, तो राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है। ये इनकी मानना है। इसी के साथ साथ एक रूपता नहीं है, सभी लोग एक ही बात नहीं कह रहे हैं, एक रूपता नहीं है, एक कुछ और कह रहा है, दूसरा कुछ और कह रहा है, एक रूपता नहीं है। एक रूपता के अभाव में राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है। एक रूपता नहीं है, ये कुछ और कह रहे हैं, वो कुछ और कह रहे हैं, वो कोई और परिभाषा दे रहे हैं। तो जब एक रूपता नहीं है तो राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं माना जाएगा, ऐसा इनका मानना है। आप सभी एक सहमत ही नहीं हो किसी चीज पे, ऐसा लोगों का मानना है। शुद्ध माप संभव नहीं, यानी प्रयोग की कमी। इनका प्रयोगशाला बहुत बड़ा है, ये सही प्रयोग कर नहीं पाते हैं। जब सही प्रयोग नहीं करेंगे तो सही माप नहीं हो पाएगा, सही माप नहीं हो पाएगा तो सही चीजें सामने नहीं आ पाएंगी। इस नाते ये विज्ञान नहीं है। और इसके साथ साथ
भविष्यवाणी की क्षमता नहीं है। राजनीति विज्ञान भविष्यवाणी सही नहीं कर पाता है, और विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण चीज है भविष्यवाणी। विज्ञान भविष्यवाणी करता है और राजनीति विज्ञान भविष्यवाणी नहीं कर पाता है। कई बार ऐसा होता है, भविष्यवाणी होती है। 2004 के इंडिया साइनिंग में कहा गया कि वाजपेयी जी की सरकार आ रही, सारे टीवी चैनल, सारे मीडिया कह रहे थे कि वाजपेयी जी की सरकार आ रही, और नहीं आई। तो जो ये मानने के लिए तैयार हैं कि राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है, वो कहते हैं कि आप भविष्यवाणी कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपका प्रयोगशाला बहुत बड़ी है, बहुत जटिल और कठिन है, आपकी भविष्यवाणी सही नहीं होती है, इस नाते आप विज्ञान नहीं हो। लीजिए भाई, लो जी, कर लो बात कि राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है। उन्होंने तर्क दे दिया। फिर उन्होंने कहा व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ। व्यक्तिनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ। उन्होंने कहा कि राजनीति शास्त्र व्यक्तिनिष्ठ है, और जो व्यक्तिनिष्ठ है वो निश्चितता उसमें नहीं है। विज्ञान होने के लिए वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, निश्चितता होनी चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए। इस नाते आप विज्ञान नहीं है, राजनीति शास्त्र विज्ञान नहीं है। इनका ऐसा मानना है कि राजनीति शास्त्र विज्ञान नहीं है। अब दूसरा एक वर्ग है जो ये मानता है कि राजनीति विज्ञान विज्ञान है, राजनीति विज्ञान विज्ञान है, विज्ञान है। जिसमें सबसे प्रमुख रूप से नाम है हॉब्स, उससे पहले जो हमारे जनक हैं अरस्तु, हॉब्स, ऐसे बहुत सारे विद्वान हैं जो ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान, मैकियावेली, कि राजनीति विज्ञान विज्ञान है। वो पहला कहते हैं कि राजनीति में एक सर्वमान्य नियम है, सर्वमान्य नियम। राजनीति के ऐसे नियम हैं जो सभी को मान्य हैं, सभी के लिए सर्वमान्य हैं। परिभाषा, सर्वमान्य परिभाषाएं हैं राजनीति की। अगर लोकतंत्र की परिभाषा भारत में दी जा रही है कि जनता का शासन है, जनता के लिए शासन है, जनता के द्वारा शासन है, ये परिभाषा लिंकन ने दिया है, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने, कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। और पूरी दुनिया में लोकतंत्र की परिभाषा इसको मानी जाती है, सबसे अच्छी परिभाषा मानी जाती है। राजतंत्र एक व्यक्ति का शासन, राजा का शासन। तो परिभाषा राजनीति शास्त्र में निश्चित है। इस नाते परिभाषाओं को लेकर कोई मतभेद नहीं है। इनका मानना है कि जो मानते हैं कि राजनीति विज्ञान विज्ञान है, सर्वमान्य नियम है, सर्वमान्य परिभाषा है, इनका मानना है। दूसरा मानना है कि राजनीति में प्रयोग, परीक्षण, पर्यवेक्षण किया जाता है। पर्यवेक्षण, राजनीति में प्रयोग होते हैं और उन प्रयोगों के आधार पे परिणाम आते हैं, परीक्षण होते हैं, निरीक्षण होते हैं। जो विज्ञान की पद्धति है प्रयोग का, परीक्षण का, वो सारा कुछ राजनीति शास्त्र में होता है। ऐसा मानना है कि राजनीति में भी प्रयोग होते हैं, परीक्षण होते हैं, पर्यवेक्षण होते हैं। तीसरा कि राजनीति में कार्यकारण संबंध है। राजनीति में कार्यकारण संबंध है, अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। हमारे यहां राजनीति में कहा जाता है कि जहां बहुत गरीबी होगी वहां लोकतंत्र सफल नहीं होगा। एकदम सत्य है। आप नेपाल को देख लें, दुनिया के तमाम देशों को देख लें जहां लोकतंत्र आया और बहुत ज्यादा गरीबी ने वहां के लोकतंत्र को सफल नहीं होने दिया। जहां शिक्षा होगी, गरीबी होगी, राजनीतिक चेतना की कमी होगी, वहां राजनीति में एक कहावत है, ये चीजें सर्वमान्य है कि वहां लोकतंत्र सफल नहीं होगा। एक कार्यकारण संबंध है। तो राजनीति में कार्यकाल संबंध होगा। अगर सरकार अच्छा काम नहीं करेगी, जनता उसे बदल देगी। तो ये कार्यकाल संबंध है राजनीति में। ऐसा नहीं है कि राजनीति में कार्यकाल संबंध नहीं है। और चौथा, राजनीति में भविष्यवाणी करने की क्षमता है, प्रयोग करने की क्षमता है। भविष्यवाणी करने की क्षमता, भविष्यवाणी करने की क्षमता।
कि राजनीति में भविष्यवाणी की क्षमता है। बहुत बार ऐसा होता है, मैं मानता हूं कि राजनीति में भविष्यवाणियां गलत हो जाती हैं, यह वैसा मैं मानता हूं। लेकिन उसके लिए यह कह दिया जाए कि भविष्यवाणी की कभी गलत हो गई, राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है, तो फिर मौसम विज्ञान को भी विज्ञान नहीं कहना चाहिए। बहुत बार मौसम विज्ञान में भी गलतियां हो जाती हैं। कहते हैं बारिश हो रही है, आंधी आ रही, तूफान आ रहे, नहीं आता है। तो क्या मौसम विज्ञान को विज्ञान न माना जाए? अगर मौसम विज्ञान को विज्ञान न माना जाए तो राजनीति को भी विज्ञान न माना जाए। तो राजनीति विज्ञान में भविष्यवाणी करने की क्षमता होती है, ये महत्वपूर्ण है। अब आता है कि राजनीति विज्ञान का जो व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ का संबंध है, कि राजनीति विज्ञान वास्तव में एक व्यक्तिनिष्ठ विषय है, सही है, व्यक्तिनिष्ठ है, लेकिन निष्पक्ष होकर वस्तुनिष्ठ, निष्पक्ष होकर अध्ययन किया जा सकता है। जैसे एक वैज्ञानिक अपने, एक रसायन शास्त्री, एक भौतिक विज्ञानी निष्पक्ष होकर के अध्ययन करता है, उस तरह से राजनीति शास्त्र भी एक वस्तुनिष्ठ होकर के, एक वस्तुनिष्ठ होकर के अध्ययन कर सकता है। वस्तुनिष्ठ अध्ययन संभव, संभव, असंभव नहीं है कि राजनीति विज्ञान में वस्तुनिष्ठ अध्ययन नहीं किया जा सकता है। किया जा सकता है, निश्चित रूप से किया जा सकता है, एक निष्पक्ष होकर के किया जा सकता है। तो जो ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान विज्ञान है, उनका मानना है कि इसमें परीक्षण हो सकता है, पर्यवेक्षण हो सकता है, कार्यकाल संबंध है, सर्वमान्य परिभाषा है, सभी विद्वान एक रूपता है, एक निश्चितता है कि हम ये ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, नियमों की निश्चितता है, कार्यकाल संबंध है, भविष्यवाणी करने की क्षमता है, वस्तुनिष्ठ अध्ययन संभव है, ऐसा मानना है। तो दोनों पक्ष देखा गया कि राजनीति विज्ञान विज्ञान है या नहीं है। अब हम ये चलते हैं कि राजनीति विज्ञान विज्ञान बनने में समस्या क्या है, और इससे पहले हम ये समझेंगे कि राजनीति विज्ञान कला है। राजनीति विज्ञान कला है, कला, राजनीति शास्त्र कला है। जो ये मानते हैं कि राजनीति शास्त्र कला है, उनका मानना है कि कला क्यों है, उस तर्क देते हैं। वो कहते हैं कला, कला सत्यम शिवम सुंदरम की साधना है। सत्यम शिवम सुंदरम की साधना कला है, साधना कला है, यानी कला सत्यम शिवम सुंदरम की साधना है, उनका मानना है। और इस तरह से हम देखें तो राजनीति में भी सत्यम शिवम सुंदरम की साधना है। राजनीति अच्छे सिद्धांतों पे हो, जनता के कल्याण के लिए हो, और अरस्तू ने कहा कि न सिर्फ जनता का विकास बल्कि उसका नैतिक विकास, नैतिक कल्याण, हर तरह के कल्याण करना राज्य का दायित्व है। आज लोक कल्याणकारी राज्य का बहुत तेजी से प्रचार प्रसार हो रहा है। तो राजनीति सत्यम शिवम सुंदरम की साधना हो गई है, और राजनीति के माध्यम से जन कल्याण कार्य किए जा रहे हैं, एक चीज। दूसरा, इस नाते राजनीति शास्त्र कला है। दूसरा, राजनीति की कला जन्मजात है, जन्मजात है, जन्मजात है, जन्मजात गुण है। राजनीति की जो कला है वो जन्मजात गुण है। व्यक्ति अपने जन्म के साथ वह गुण लेकर के पैदा होता है, एक अच्छे शासक का, एक अच्छे प्रशासक का। बहुत सारे इतिहास में देखा गया कि लोगों ने बहुत कम पढ़ाई लिखाई किया, लेकिन वो बहुत अच्छे शासक हुए, बहुत अच्छे प्रशासक हुए। इसका मतलब कि राजनीति कला की तरह जन्मजात गुणों को लेके आता है, जन्मजात, बाई बर्थ गुणों को लेके आता है। और जो बाई बर्थ चीजें आती हैं उसे हम कला कहते हैं। कला की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि जन्मजात गुण आते हैं। इस नाते राजनीति शास्त्र भी जन्मजात गुण लेकर के लोग राजनीति में आते हैं। राजनीति शास्त्र भी कला है। तीसरी चीज जन कल्याण।
राजनीति का जो उद्देश्य है वो जन कल्याण है, मानव कल्याण है। और कला का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है, कला को जो सबसे बड़ी परिभाषा है, कला का जो सबसे बड़ा तत्व है, वो है जन कल्याण। कि राजनीति शास्त्र कला है, इस विधा को मानने वाले वैज्ञानिकों का, चिंतकों का, विचारकों का, लोगों का मानना है कि राजनीति विज्ञान कला है, क्योंकि उसका उद्देश्य है जन कल्याण। उसका मौलिक तत्व है जन कल्याण, मूल इकाई है जन कल्याण। और राजनीति इस नाते कला है क्योंकि वह जन कल्याण करना चाहता है, कल्याण करना चाहता है, और कल्याण का कार्य कला का कार्य है। तो इस नाते कला है क्योंकि वो सत्यम शिवम सुंदरम की साधना है। इस नाते राजनीति कला है क्योंकि वो जन्मजात गुण, कला में जैसे जन्मजात गुण आते हैं, उसी तरह से राजनीति के गुण भी जन्मजात आते हैं। बहुत सारे लोगों में ऐसा देखा गया कि वो बाय बर्थ, बाय जन्म से ही उन गुणों को लेकर पैदा हुए। इस नाते कला है। और इस नाते की राजनीति एक कला की साधना है, एक कल्याण की साधना है। कल्याण, मानव कल्याण, लोगों का कल्याण, जनता का कल्याण, राष्ट्र का कल्याण, अंतर्राष्ट्रीयता, मानवता का कल्याण। इस नाते राजनीति शास्त्र कला है, कला का तत्व ही है कल्याण। इस नाते राजनीति शास्त्र कला है। और अब हम लास्ट में चर्चा करेंगे कि राजनीति शास्त्र कला है या विज्ञान है। तो देखिए, राजनीति शास्त्र उस तरह का विज्ञान नहीं हो सकता है जिस तरह का पदार्थ विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, उस तरह का नहीं हो सकता है। लेकिन यह भी आप मत कहिए कि राजनीति में सिद्धांत गलत होते हैं और विज्ञान में नहीं होते हैं, भविष्यवाणियां गलत होती हैं। न्यूटन के बहुत सारे नियमों को बदल दिया आइंस्टीन ने, तो क्या भौतिक विज्ञान विज्ञान नहीं है? तो क्या राजनीति में अगर कोई परिभाषा अगर अलग आ गई थोड़ी सी, तो क्या वो विज्ञान नहीं हो सकता है, विज्ञान विषय नहीं बन सकता है? एक बात। दूसरी बात कि राजनीति और कला है या विज्ञान है, जो प्रयोग की बात है, तो विज्ञान का प्रयोग एक छोटे से कमरे में बैठ के एक वैज्ञानिक कर लेता है। राजनीति विज्ञान का जो प्रयोग का क्षेत्र है बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। और उस प्रयोग में सबके पास पहुंच पाना संभव नहीं है प्रयोगकर्ता के पास, एक समस्या। हमारा प्रयोगशाला बहुत बड़ी है। दूसरी समस्या कि राजनीति शास्त्र व्यक्तिनिष्ठ है, व्यक्तिनिष्ठ, और विज्ञान वस्तुनिष्ठ है। व्यक्तिनिष्ठ का मतलब हुआ कि जो चिंतक है, विचारक है, अध्ययन कर रहा है, वो अपनी भावनाओं को भी, अपने विचारों को भी शामिल कर लेता है। वस्तुनिष्ठ का मतलब हुआ कि वो अपने विचारों और भावनाओं को नहीं शामिल कर पाता है, एक चीज। दूसरा, व्यक्तिनिष्ठ का मतलब हुआ कि न सिर्फ चिंतक विचारक अपनी भावनाओं को शामिल कर लेता है, बल्कि साथ साथ जिसके ऊपर अध्ययन कर रहा है उससे कोई उसकी सही चीजों को जान जाता है। जबकि वस्तुनिष्ठ में क्या है कि चीजों को सही से जान पाना राजनीति शास्त्र चिंतकों के लिए बहुत दिक्कत है। राजनीतिक जब विचारक अध्ययन किसी प्रयोग के लिए जाता है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है मनुष्य, वो बड़ा जटिल और कठिन है। और मॉडर्न मैन तो बहुत ही जटिल और कठिन है। खुदा भी न जाने तो हम कैसे जाने। कहेगा मिस्टर ए से पैसा लेगा, बी को वोट देगा, सी का जिंदाबाद करेगा, और कहीं डी चुनाव में जीत गए तो कहेगा डी से हमने तो आपको ही वोट दिया था। तो हमारा जो राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन का विषय है मनुष्य, वो बड़ा जटिल और कठिन है, बहुत जटिल और कठिन है। और मॉडर्न मैन तो और समझना कठिन है, बहुत जटिल और कठिन है। तो ऐसे में उसका अध्ययन, जो अध्ययन कर रहा है, एक तो समस्या है कि वो अपने विचारों को शामिल कर लेता है, व्यक्तिनिष्ठ का गुण उसके अंदर आ जाता है, वो वस्तुनिष्ठ नहीं हो पाता है, एक समस्या। दूसरी समस्या कि जिसके ऊपर अध्ययन कर रहा है वो बड़ा परिवर्तनशील है, एक समस्या कि उसकी भावनाओं को जान पाना बड़ा कठिन है, और मॉडर्न मैन तो और जान पाना कठिन है, एक समस्या। दूसरी समस्या। तीसरा, हमारा प्रयोग का दायरा बहुत बड़ा है, बहुत सारे लोग उसमें छोड़ जाते हैं। अध्ययन करने वाला अपने विचारों को शामिल कर लेता है। ये बहुत सारी कमियां हैं जो राजनीति शास्त्र शुद्ध विज्ञान, प्योर साइंस नहीं बन पा रहा है। लेकिन राजनीति शास्त्र विज्ञान बनने की तरफ अग्रसर है। इस नाते हम कहेंगे कि राजनीति शास्त्र
कला भी है और विज्ञान भी है। राजनीति शास्त्र कला भी विज्ञान भी, दोनों है। विज्ञान भी है और कला भी है, दोनों है। वह कला भी है और विज्ञान भी है। मूलतः राजनीति शास्त्र कला है, मूलतः कला है। लोक कल्याण की भावना, जन्मजात गुण लेके पैदा होना, अध्ययन करने वाले का अपने विचार को शामिल कर लेना, प्रयोगशाला का बड़ा होना, जिसके ऊपर प्रयोग कर रहा है वो इतना जटिल और कठिन है, उसकी भावनाओं को जान पाना, कल्याणकारी स्वरूप का होना, ये सारी बातें क्लियर करती हैं कि राजनीति विज्ञान मूलतः कला है, परंतु वह धीरे धीरे वैज्ञानिक पद्धतियों को, वैज्ञानिक तकनीकों को, वैज्ञानिक सिद्धांतों को अपना करके वह विज्ञान विषय बनने की तरफ प्रयासरत है, परंतु वह पूर्णतः विज्ञान विषय नहीं है, वह कला भी है और विज्ञान भी है। लॉसवेल ने कहा है, लॉसवेल ने कहा है कि राजनीति कला, विज्ञान तथा दर्शन का संगम है। राजनीति कला, विज्ञान तथा दर्शन का संगम है। कला, विज्ञान तथा लॉसवेल ने कहा कि राजनीति कला का, विज्ञान का तथा दर्शन का संगम है। इस नाते राजनीति कला भी है और विज्ञान भी है। मूलतः वह कला है और विज्ञान विषयों की तरफ वो अग्रसर है, धीरे धीरे विज्ञान के तत्वों को शामिल कर रहा है, विज्ञान की पद्धतियों को अपना रहा है। इस नाते वो अभी प्योर साइंस तो नहीं हो पाया है, लेकिन विज्ञान पद्धतियों को, विज्ञान तकनीकों को, विज्ञान विषयों को वो शामिल करते हुए विज्ञान विषय बनने की तरफ प्रयासरत है। न तो वह पूर्णतः कला है, न तो पूर्णतः विज्ञान है, बल्कि दोनों है। अब एक चीज और क्लियर कर दूं कि राजनीति शास्त्र को राजनीति शास्त्र कहा जाए या राजनीति विज्ञान कहा जाए। तो 1948 में यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन ने अमेरिका में एक सम्मेलन बुलाया और उसमें दुनिया के प्रमुख विद्वान इस बात पर सहमत हुए